नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट राजेश। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सेकुलर फाइनेंस टीवी पर। दोस्तों, अक्सर ये प्रश्न आते रहते हैं कि यदि पर्सनल लोन डिफॉल्ट हो जाए तो कंपनियां किस तरह के लीगल एक्शन ले सकती हैं दोस्तों, और डिफॉल्ट करने वाले को कानूनी रूप से क्या क्या सजा मिल सकती है दोस्तों आइए ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे दोस्तों, और आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। सबसे पहले तो बात करते हैं कि लोन आखिरकार कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों लोन होते हैं दो प्रकार के, एक होते हैं सिक्योर्ड और दूसरे होते हैं अनसिक्योर्ड लोन्स। दोस्तों, अनसिक्योर्ड लोन्स वो होते हैं जो जैसे पर्सनल लोन, ऑनलाइन डिजिटल लैंडिंग, जो आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड लेके आपको लोन दिया जाता है दोस्तों। क्रेडिट कार्ड्स, जैसे किसी कंपनी के द्वारा आपकी क्रेडिट लाइन या क्रेडिट लिमिट बना दी गई हो, तो इस तरीके के लोन्स को अनसिक्योर्ड लोन कहा जाता है दोस्तों। चाहे आप किसी एनबीएफसी से लें या किसी बैंक से लें, उस पर्सनल लोन को भी हम अनसिक्योर्ड लोन कहते हैं दोस्तों। बाकी सिक्योर्ड लोन का ये है कि जब किसी बोरोवर का कोई एसेट बैंक के पास गिरवी रखा होता है, जैसे प्रॉपर्टी, कार, बाइक या कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन, इनको भी हम सिक्योर्ड लोन्स की कैटेगरी में रख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन में आखिरकार फर्क ये होता है कि यदि अनसिक्योर्ड लोन में डिफॉल्ट हो जाए तो बैंक के रिकवरी करने का तरीका कुछ और होता है दोस्तों, लेकिन वहीं अगर सिक्योर्ड लोन में अगर बोरोवर से डिफॉल्ट हो जाए तो कंपनी के पास ये राइट है कि कानूनी रूप से कंपनी अपना एसेट रिकवर कर सकती है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, अब हम यहाँ बात करने वाले हैं कि अनसिक्योर्ड लोन में कंपनियां किस किस तरह के एक्शन ले सकती हैं दोस्तों, और बोरोवर को कानूनी रूप से कौन सी सजा मिल सकती है, मिलती भी है कि नहीं मिलती दोस्तों। यदि मिलती है तो किनको मिलती है दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं अनसिक्योर्ड लोन। दोस्तों, अनसिक्योर्ड लोन यानी कि पर्सनल लोन, ऐसा लोन जो आपके पैन कार्ड, आधार कार्ड और आपका सिविल स्कोर देखकर ही आपको लोन दिया जाता है दोस्तों। फिर बात आ जाती है, यदि किसी से लोन डिफॉल्ट हो जाता है दोस्तों, या यूं कह लें कि ईएमआई बाउंस हो जाती है, तो कंपनियों का वही प्रोसेस शुरू हो जाता है जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो लोन देती है। मैं दोस्तों सबसे पहले तो उनकी बात करूंगा कि जो कंपनियां ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको लोन देती हैं, उनका वही प्रोसेस होता है कि आपको लगातार फोन करेंगे, व्हाट्सएप मैसेजेस करेंगे, मेल्स करेंगे कि आप हमारा लोन दीजिए, नहीं तो आपके कॉन्टैक्ट्स पे हम कॉल करेंगे, आपके घर नहीं तो रिकवरी एजेंट्स भेजेंगे, वगैरह वगैरह। ये सब चीजें जो कि मैं अपने पहले काफी सारे वीडियोस में आपको बता चुका हूं दोस्तों। यदि किसी ने ना देखा हो तो मेरे कुछ पुराने वीडियोस उठाकर देख सकता है दोस्तों। तो दोस्तों, उसके बाद फिर आ जाती है कि कानूनी प्रक्रिया। अब दोस्तों, कंपनियां कानूनी प्रक्रिया को कब और कैसे आजमाती हैं दोस्तों, उसके बारे में हम आपको बताएंगे आज दोस्तों। सबसे पहले तो प्रश्न ये उठता है कि पर्सनल लोन में यदि किसी से डिफॉल्ट हो जाए या अनसिक्योर्ड लोन में किसी से डिफॉल्ट हो जाए तो क्या बोरोवर को कानूनी रूप से कोई सजा मिलती है दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि पर्सनल लोन की रिकवरी के लिए पुलिस किसी भी तरीके से पार्टिसिपेट नहीं करती। पुलिस आपको फोन भी नहीं कर सकती कि भाई आपकी ईएमआई टूटी है और आप अपनी ईएमआई पे करिए। पुलिस का आपके घर पे आना तो दूर, पुलिस आपको कॉल तक नहीं कर सकती दोस्तों। तो ये बात तो बिल्कुल कोरी बकवास है कि पुलिस आपसे लोन रिकवर करेगी या आपको जेल में डाल देगी या आपको 5 साल की सजा हो जाएगी दोस्तों। बिल्कुल बकवास। आपको इससे बिल्कुल भी डरने की जरूरत
नहीं है दोस्तों। फिर आपको आएगा आर्बिट्रेशन का नोटिस। आर्बिट्रेशन का नोटिस आने के बाद क्या होगा कि यदि आप आर्बिट्रेशन के नोटिस में ऑब्जेक्शन लगा देते हैं दोस्तों, तो आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया वहीं की वहीं रुक जाएगी दोस्तों। फिर वो आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया 99% चांसेस है कि आगे बढ़ेगी ही नहीं। दोस्तों आप सभी की जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया में ऑब्जेक्शन लगाने का तरीका क्या है दोस्तों। जिस आर्बिट्रेटर के थ्रू आपकी आर्बिट्रेशन प्लान की गई है, आप उस आर्बिट्रेटर के नाम को रिफ्यूज कर दीजिए और आप अपनी तरफ से एक प्रपोज्ड आर्बिट्रेटर रख लीजिए दोस्तों। यदि दोस्तों आप मान लीजिए कोई बंदा चंडीगढ़ से है और आर्बिट्रेटर आपको बुला रहा है मुंबई में, तो आप आर्बिट्रेशन के लिए मुंबई में तो नहीं जाओगे, हर एक के लिए पॉसिबल है ही नहीं। तो क्या करेंगे, आप अपना कोई आर्बिट्रेटर जो चंडीगढ़ का ही है या कहीं का भी है आप रख दीजिए। अब दोस्तों कंपनी आपकी बात को भी नहीं टाल सकती और दोस्तों कंपनी अपना आर्बिट्रेटर भी नहीं रख पाएगी। कंपनी हाई कोर्ट जाएगी, हाई कोर्ट का जो भी ऑर्डर होगा उस हिसाब से आर्बिट्रेटर फाइनल होगा दोस्तों। और यही नहीं, आर्बिट्रेटर रखने के लिए कंपनी को सिक्योरिटी भी जमा करानी पड़ती है दोस्तों। तो दोस्तों आप मान के चलिए कि आर्बिट्रेशन में कंपनियां ज्यादातर हाई कोर्ट तक तो पहुंचती ही नहीं है दोस्तों। अब दोस्तों ये तो मैंने बता दिया आपको आर्बिट्रेशन। अब दोस्तों तीसरा मेन मुद्दा है कि यदि क्या किसी बॉरोवर को 420 के केस में सजा मिल सकती है दोस्तों, या उसके ऊपर 420 का केस हो सकता है दोस्तों? बिल्कुल हो सकता है दोस्तों, लेकिन किसको? दोस्तों कई बार कुछ लोग क्या करते हैं कि आधार कार्ड, पैन कार्ड फोर्ज तरीके से दे देते हैं, यानी कि गलत तरीके से फैब्रिकेट करके दे देते हैं दोस्तों। यदि लेटर ऑन द स्टेज इस तरीके की कोई चीज पाई जाती है कि जो डॉक्यूमेंट हमें दिया गया है वो बिल्कुल नकली है और फोर्ज है दोस्तों, या झूठी मूठी सैलरी स्लिप बनाकर दे दी गई है, तो यदि कंपनी चाहे तो आपके ऊपर 420 का केस भी दर्ज करवा सकती है दोस्तों। और दोस्तों फॉल्स और फोर्ज डॉक्यूमेंट्स देने की धारा अलग से लगती है इसमें दोस्तों। फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स देने की धारा अलग लगती है, मैं आपको पहले से क्लियर कर दूं दोस्तों। लेकिन दोस्तों आजकल भी ये चांसेस बहुत कम है, वो इसलिए कि सबसे पहले कंपनी आपका आधार कार्ड लेगी, आपके फोटो वेरीफाई करेगी, आपका पैन कार्ड लेगी, आपकी प्रॉपर वेरिफिकेशन करने के बाद फिर आपको कंपनी लोन देगी। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम ये कहें कि 420 के केस में आपको सजा होगी, आपके ऊपर 420 का केस हो जाएगा, तो इसके चांसेस लगभग ना के बराबर ही हैं दोस्तों। दोस्तों कुल मिलाकर ये कह सकते हैं हम कि अनसिक्योर्ड लोन में FIR 420 का केस होना बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर, यदि डॉक्यूमेंट्स बहुत ही ज्यादा फोर्ज दिए गए हैं दोस्तों। लेकिन ज्यादातर मामलों में ऐसा नहीं होता दोस्तों, तो इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि यदि आपने अपना ओरिजिनल आपने बिल्कुल अपना सही पैन कार्ड और सही आधार कार्ड और सही जानकारी दी होगी, तो आपको किसी भी तरह घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि लोन डिफॉल्ट होना भारत में किसी प्रकार का कोई कानूनी जुर्म है ही नहीं दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपका सिबिल स्कोर डाउन होगा दोस्तों। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि यदि आपके पास पैसे आ जाते हैं या पैसे हो जाते हैं, तो यदि आपने किसी कंपनी से लोन ले रखा है तो उस कंपनी के पैसे आप लौटा सकते हैं, चाहे आप सेटलमेंट कर लें, चाहे आप किसी को बीच में डालकर सेटलमेंट करवा लें। मतलब आप यदि कंपनी का पैसा दे देंगे तो एक तो आप परेशानी से बचे रहेंगे दोस्तों, क्योंकि आए दिन फोन कॉल्स, आए दिन व्हाट्सएप मैसेज, आए दिन मेल, तो आप इन सब चीजों को देख देख के परेशानी होंगे और क्या होगा दोस्तों। लेकिन यदि आपके पास पैसा नहीं है, आप किसी परेशानी या मुसीबत में फंस गए हैं, तो दोस्तों फिर तो कोई बात ही नहीं है दोस्तों, फिर तो आपका कोई कुछ कर ही नहीं पाएगा। लेकिन दोस्तों फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होता है कंपनी का? फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन ये है कि हम सवाल पे चल रहे थे दोस्तों, हम उसी सवाल पे चल रहे थे कि क्या
पर्सनल लोन डिफॉल्ट होने पर सजा मिल सकती है दोस्तों, या बिल्कुल दोस्तों यदि कंपनी चाहे तो यदि आपने चेक दिया होगा सिक्योरिटी के रूप में तो लोन डिफॉल्ट होने की सूरत में वो चेक कंपनी लगा सकती है दोस्तों। यदि चेक आपका बाउंस होता है तो इनसफिशिएंट फंड्स के ग्राउंड के ऊपर 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत आपके ऊपर केस हो सकता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों इसमें भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 138 का ऑफेंस एक बेलेबल ऑफेंस है दोस्तों। सेम डे बेल मिल जाती है, किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं आती। अब दोस्तों मैं यहां पर आपको बेल लेने का तरीका भी बता देता हूं दोस्तों जो 138 के केस में या ईसीएस बाउंस के केस में जो बेल लेनी पड़ती है दोस्तों, उसमें आपको एक गारंटर कोर्ट में देना होता है दोस्तों जब आप कोर्ट में अपीयर होंगे तो एक ऐसा व्यक्ति जो आपको जानता हो, जिसके पास आधार कार्ड हो या कोई प्रॉपर्टी का आपका वैलिड डॉक्यूमेंट हो, तो वो आपकी जमानत भरेगा। आपकी जमानत देने के बाद फिर केस चलता रहेगा, ट्रायल चलता रहेगा दोस्तों। जमानत का असली प्रोसेस यही है दोस्तों, क्योंकि मैंने कई बार यूट्यूबर्स को कहते हुए सुना है कि सेम डे बेल मिल जाती है दोस्तों, लेकिन बेल मिल जाती है, लेकिन आपको बीच का प्रोसेस भी तो पता होना चाहिए। तो जो प्रोसेस था वो मैंने आपको बता दिया दोस्तों। अब दोस्तों इसी तरीके से ईसीएस बाउंस, आज की डेट में क्या हो रहा है कि डिजिटल लैंडिंग कंपनियां चेक्स तो नहीं ले रही, आपका ईसीएस मैंडेट करवा लेती हैं दोस्तों। तो जब आपका लोन डिफॉल्ट होता है और ईसीएस बार बार आपका बाउंस होता रहता है तो कंपनियां क्या करती हैं, पहले तो आपको लीगल नोटिस भेजेंगी, लेकिन यदि कंपनियां यदि फर्दर चाहेंगी तो आपके ऊपर पेमेंट्स एंड सेटलमेंट एक्ट का केस भी लगा सकती हैं दोस्तों, जिसको हम ईसीएस बाउंस का केस कहते हैं। इसमें भी प्रोसेस लगभग वही है जो सेक्शन 138 के केस में है दोस्तों। सेम डे बेल और बेल का प्रोसेस भी वही है दोस्तों। तो दोस्तों कुल मिलाकर बात यही है कि लोन दोस्तों अनसिक्योर्ड लोन यदि किसी से डिफॉल्ट हो जाए तो उसको कानूनी रूप से किसी तरीके की कोई एफआईआर नहीं होती, कोई उसको पुलिस पकड़ कर नहीं लेके जाती, कोई उसको जेल में ही नहीं डालता। सिर्फ यदि कंपनी चाहती है तो चेक बाउंस और ईसीएस बाउंस का केस कर सकती है दोस्तों, वो भी कानूनी रूप से। लेकिन दोस्तों मैं फिर से यही कहना चाहूंगा, यदि किसी ने कोई फॉल्स और फोर्स डॉक्यूमेंट दिया है या पकड़ में आ जाता है तो उस केस में कंपनी 420 का केस रजिस्टर करवा सकती है दोस्तों, वो भी कंसर्न कोर्ट यदि इस बात से संतुष्ट हो जाए तो। दोस्तों आज का ये वीडियो कि अनसिक्योर्ड लोन में किसी को सजा मिलती है या नहीं मिलती, क्या सजा मिलती है, इस विषय पर था दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं दोस्तों। और दोस्तों आपसे विनम्र निवेदन है कि हमारे बनाए हुए वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें दोस्तों, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें दोस्तों। और दोस्तों आपकी स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले हो रहा है दोस्तों, यदि आप किसी भी कानूनी समस्या से परेशान हैं, लोन की समस्या से परेशान है या अन्य किसी कानूनी समस्या, सिविल, क्रिमिनल या सर्विस मैटर से परेशान है, तो आप हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। हम आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे दोस्तों। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।